Hello guys, welcome back again to Code Smokers, and today we are here again with a new video where we are going to talk about how can you get a good job if you are a fresher, and if you are in college, how do you have to follow a roadmap, or what do you have to do a specific thing so that you can get a better job, and even you can get better internships at a better stage of your college. सो हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं, एंड इफ़ यू आर इन कॉलेज या फिर अगर आप जस्ट पास आउट हुए एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू हैव अ जॉब, वी आर गोइंग टू टेल यू ऑल द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर यू, फॉर एवरीवन आउट देयर हु इज स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिर मैं और Hi संदीप, आप guys. लोग संदीप को बिल्कुल जानते होंगे, एंड हम दोनों आपको आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाले हैं हाउ वी आर गोइंग टू take the roadmap in a very better way. Okay, guys? Okay. Yeah, guys, that's right. And I would say watch the video till the end because each and every detail we say are going to be a slightly a bit more important. So yeah. हाँ, तो फिर मैंने आपको बताया है, हम पहले एक बारी हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप आपने कॉलेज पार कर लिया एंड इफ यू आर अ फ्रेशर राइट नाउ, तो फिर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट टास्क होने चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको जॉब दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकता है। आप ऐसी क्या चीज़ें करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपको एक जॉब मिल सकती है? ठीक है? तो हम पहले इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप देखिए 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपने अगर कॉलेज में कोई चीज़ पढ़ी है, या फिर आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में काम किया है जो कि आपको बहुत पसंद आया हो, व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये एक ऐसा बहुत बड़ा टास्क होता है जिसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हाँ भाई, हमें ये पसंद है एंड हम इसी के ऊपर बस फोर्स करेंगे, बिकॉज हमारे लिए एज अ फ्रेशर हमारे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपनी जब आती है तो फिर दे डू नॉट वांट अस कि हमें सब कुछ आता हो। वो उन्हें भी पता है कि हम फ्रेशर हैं, हमें सब कुछ नहीं आता, हमें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर हमें बस ये सोच के जाना है कि दैट वी हैव अ गुड एक्सपोजर इन व्हाट डू वी हैव टू लर्न। अगर आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस है तो फिर आप आराम से जाके कंपनीज में बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। यू हैव टू वेरी 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 इजीली लर्न दैट। ओके गाइस? यस संदीप। That's right actually. So I we understand because when to be frankly speaking, when I was in college, like there was a lot of fuss about like so many things like AI, data science, then machine learning, IoT, cyber security, web, God knows what. And I'm pretty sure Ronak might also be in that stuck in that confusion, right, Ronak? So या to be honest, yeah. ये या सो लिटरली ऐसा बहुत बारी होता है कि आपके फ्रेंड्स कुछ कर रहे हो, आप कुछ और करना चाह रहे हो, एंड उसके बाद फिर यू सी कि अच्छा उनकी जॉब लग गई, एंड उसके बाद फिर यू आर वेरी वेरी इन दी सेकंड माइंड ऑफ थॉट कि मैं भी वही कर लेता हूँ जो उस फ्रेंड ने किया था। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। सो सीनियर्स बोलते थे कि पाइथन सीख ले या मे बी जावा सीख ले, नौकरी मिल जाएगी. टू बी ऑनेस्ट दैट्स नॉट द वे टू गो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट वेर योर इंटरेस्ट लाइज एट, राइट? एंड just because ki learning a particular language means that you get a job, I mean that is not a way to go, seriously. बहुत ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके एरिया में आपके दोस्त आप क्या कर रहे हैं, आप वो चीज़ फ़ॉलो ना करें, ठीक है? हाँ, आपको हमने बता दिया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। सो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है किसी भी एरिया के ऊपर टोटली काम करना, तो फिर लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू कैन डू। सो फर्स्ट एंड मोस्ट ईज़िएस्ट थिंग व्हिच कम्स इन योर हैंड इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? आपको अपनी तरफ से शुरू करना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट शुरू करना है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ओके, लेट मी क्लियर इट विद यू गाइस इन वन लाइन। अगर आप कभी भी कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है? लेट्स से इट्स अ वेबसाइट, और लेट्स से इट्स अ मोबाइल ऐप, ठीक है?
किसी में भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू मोस्ट सब पॉइंट्स ऑफ वेबसाइट्स में और क्या-क्या हो सकते हैं एंड मोबाइल में क्या-क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला। हाँ, डिज़ाइन्स अगर आप कर रहे हैं, हाँ, आप एक यूआई क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, दैट इज़ द मोस्ट ईज़िएस्ट पार्ट। व्हाई इट इज़ मोस्ट ईज़िएस्ट पार्ट? क्योंकि आज की डेट में हमारे पास रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव है, हाँ, हाँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं? इसमें एचटीएमएल यूज़ हो रहा है व्हिच इज़ द वेरी, वेरी, वेरी बेसिक पार्ट, ओके? इस वजह से अगर आपने अभी तक किसी भी चीज़ में शुरू नहीं किया है, तो फिर फ्रंट एंड इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट गुड वैल्यूएबल स्टफ राइट नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, ओके? एग्जैक्टली गाइस, सो एज रौनक बोल रहा है कि फ्रंट एंड में एक्चुअली क्या होता है कि उसका लर्निंग कर्व जो होता है ना, इट्स वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू अदर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. सो इफ यू आर utterly confused after seeing all the domains, I would say we would say in fact that go for front end blindly. Okay. या सो सेकंड स्टेप संदीप. Yeah, second is back end. So अब जैसे रौनक ने बोला front end, so he has covered all the UI and everything. Back end में क्या होता है? In back end we build services and APIs, which we will discuss in the next videos. What that will do is that will serve the front end with data, right? So in backend, in very simple words, we will be building services and APIs, which are going to act as a backend for the for our web applications. So this is backend. या तो आपने फ्रंट एंड कर लिया एंड आपको अब लग रहा है कि नहीं मेरे लिए तो बैक एंड मे बी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि मैं सीख सकता हूँ. ओके, आपने बैक एंड कर लिया, आपने बैक एंड पे लगे एंड आपको बैक एंड भी अच्छे से समझ में आ गया. उसके बाद हाँ, अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं भाई दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, अरे भाई ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेट्स मूव टू ऑटोमेशन, ठीक है? आपको क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं बीइंग एन इंजीनियर, हाँ, नोबडी वांट्स यू टू बी जस्ट लिमिटेड टू सम स्टफ, ठीक है? आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मैटर करती हैं, जो कि हमें बहुत सारी देखनी पड़ती हैं कि हाँ, हमें किस-किस फ़ील्ड में घुसना है. तो आपने फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड कर लिया. अब आप अपने डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे? हाँ, दैट इज़ ऑटोमेशन. ऑटोमेशन के अंदर क्या आता है? आईओटी, ओके? So guys, IoT is nothing but Internet of Things, जो कि इसका एक्रोनिम में आपने सुना होगा. इसमें बेसिक फंडा क्या होता है कि you are able to connect from any device via internet. Okay. So अब लेट्स से मेरे पास कोई एसी है, लेट्स से लाइक एयर कंडीशनर चल रहा है, ठीक है? तो मुझे अब उसका सिस्टमैटिक रिमोट कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है करने के लिए. मैं ओवर द मोबाइल कोई ऐप यूजिंग एनी एप्लीकेशन, मैं उसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ आईओटी. सो ऐसे मैंने एक एसी का जस्ट एग्जांपल दिया, अब आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं. इनफैक्ट आप अपनी गाड़ी को भी वो कर रिलेट कर सकते हैं. So using your एग्ज़ैक्टली. mobile, you can either lock, unlock, or many other functionalities. You can just imagine the possibilities. इवन इफ यू आर थिंकिंग कि अगर आप इंजीनियरिंग में इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, आई डोंट नो इफ यू आर गाइस फ्रॉम व्हाटएवर प्लेस, बट आप ये सोचो कि कल को अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी आएगी, हाँ, एंड इफ दे थिंक कि चलो ठीक है हम चाबी का फंडा हटा देते हैं, हम की का फंडा हटा देते हैं, हाँ, सो व्हाट विल हैपन? हाँ, इट विल बी कनेक्टेड टू योर फोन, ओके? सो हाउ विल यू अनलॉक इट? Okay, so these are the internet of thing, this is total automation. Okay, so you have to learn that, like अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पे अच्छे होते जा रहे हैं, so you can go to that level. Okay, अगर आप उस पे अच्छे हो गए हैं, हाँ, तो फिर you can go to next machine learning. Okay, cloud computing, there are two more steps. हाँ, सो देयर आर मेनी स्टेप्स जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, जिसके बारे में हमें और अच्छे से बात करनी है. हाँ, बट लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल कि आपको मेनली क्या करना चाहिए. हाँ, सो आपने आपने कोई एक चीज़ फिक्सेट की कि हाँ, हम ये चीज़ शुरू करेंगे, फ्रंट एंड शुरू करेंगे. हमने फ्रंट एंड के ऊपर पूरा अपने अच्छे से दिमाग लगाया, हमें फ्रंट एंड अच्छे से समझ में आ गया. उसके बाद फिर हमने बैक एंड डेवलपमेंट शुरू की कि हाँ, चलो ठीक है, हम अब अपनी खुद की एपीआईज़ बना के, हम खुद के सर्वर्स बना के, हम उसको खुद ही अपने डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उस हिसाब से हम अपना ऐप बना रहे हैं या फिर हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं.
उसके बाद फिर ऑटोमेशन हो जाता है, इट हेल्प्स यू टू मेक यू इवन मोर रियलिस्टिक विया इंटरफेस, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम इस चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं, ओके? ठीक है। सो अब हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप फ्रेशर नहीं हैं एंड इफ यू आर स्टिल इन कॉलेज तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या स्पेसिफिक चीज़ें फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन योर कमिंग ईयर्स एंड आपको कैसे इंटर्नशिप्स एंड कैसे अच्छी कंपनीज़ आपको सीधा 4th ईयर में आते ही वो आपको हायर कर लेंगी। व्हाट आर द थिंग्स यू रियली शुड हैव? ओके, सो सबसे पहली चीज़, हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, आपको कोई चीज़ नई सीखनी है, तो फिर आप अकेडमीज़ जाके आप नई चीज़ सीखेंगे एंड उसके बाद सर्टिफिकेट ले लेंगे, इट विल मेक योर वैल्यू नो। ऐसा कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हैं। व्हाई? बिकॉज़ अकेडमीज़ क्या करेगी कि आपको जैसे आप अभी कॉलेज में आपको डिग्री मिल जाएगी। इट डज़न्ट मैटर आज की डेट में कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। इट जस्ट मैटर्स कि आपके पास स्किल्स हैं या नहीं है। आज की डेट में बहुत सारी आप कंपनीज़ देख लेंगे, इवन आप टेस्ला भी ले लीजिए। दे डू नॉट केयर दैट इफ यू हैव अ वेरी गुड डिग्री और नॉट। They just want to test you. They just want to see your solving skills, problem solving skills. They just want to see how your mind works. That's it. That's the skills which you need to develop. Okay, so अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भई आप सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास बहुत सारा सर्टिफिकेशियल एक्सपीरियंस है, हाँ, आई डोंट नो इवन दैट्स अ वर्ड, बट आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो फिर लाइक यू आर वेरी, वेरी रॉन्ग। सो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द मेन स्टेप? सबसे पहला, आपको अपनी सीवी बनानी है। सीवी कैसे बनानी है? हाँ, आपने आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है? आपने कोई चीज़ नई सीखी है। हाँ, आपने उस नई चीज़ को सीख के कहीं इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, व्हाई इम्प्लीमेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट? क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपके पास वो रखा होगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे कोड लिखा था। आपके पास एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा जो कि कंपनीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो बोलते हैं कि अच्छा इस पर्सन ने ये चीज़ खुद बनाई है, खुद लिखी है। भले ही वो बहुत छोटी-सी चीज़ है, इट डज़न्ट मैटर, बट वो आपने अपने हाथों से लिखी है। इसका मतलब आपको आपके माइंड में वो चीज़ विजुअलाइज़ है कि हाँ, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट? टोटल एवरीथिंग इज़ हैंडलिंग, ओके? आप अपने हाथ से उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से सोच के उसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट्स इट। सो एवरीथिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है? एंड सेकंड ऑफ ऑल व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने अभी आपको बोला, प्रोजेक्ट्स बनाइए, ठीक है? इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं यार 3rd 4th ईयर में टीचर्स बोल रहे हैं प्रोजेक्ट्स बना देते हैं एंड कोई बात नहीं, हम कहीं से गिटहब से क्लोन करके हम वो प्रोजेक्ट दिखा देंगे, नो। डू नॉट एवर ट्राई टू इवन थिंक दैट। व्हाई? बिकॉज़ कल को अगर आपने ये चीज़ सोच के आपने अपने सीवी में डाल भी दी कि हाँ, चलो ठीक है, हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद बना रखा है। कल को सोचिए अगर कोई कंपनी आपके पास आएगी एंड उसके बाद फिर वो आपसे उसी से रिलेटेड डीप क्वेश्चनिंग करेगी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? There'll be nothing much. So just try to be more hands-on on your projects, on your computer, on learning new things. If you're getting stuck and if you need any help, obviously you guys can come to us because we have created a community where we are helping many people. Because last week, as of I remember, around 15 to 20 people came on our Telegram community where they asked question where they were really stuck and we are helping them on one by one basis, so we can help you too. So अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, so you can take help of Google, you can take help of so many YouTube videos which are out there. You can come to us and you can just directly talk to us so that we can help you. Okay, guys? Yeah, guys, I'm pretty sure that all of you might still be having doubt after watching this video, and considering that we cannot solve all of your doubts at once, we would highly recommend you can DM at any of us at our Instagram handles mentioned in the description box below. Description, yeah. And trust me, we would be more than happy to help you. या आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए या फिर आपको लगता है कि आपको किसी और एरिया में हेल्प चाहिए तो फिर प्लीज़ कमेंट आउट कि हम उस बारे में भी वीडियो बनाएं, सो वी विल आल्सो मेक वीडियो ऑन दैट टू। ओके गाइस, so thank you so much, that's it for Code Smokers, and we will meet you again very soon with a new video with a lot of knowledge. If you have any problem or if you want to learn new things every day, go and follow us on Instagram because we go live every day with new fun facts Yeah, about guys, engineering, and we do every day question answering. So please follow us. we really care about you guys. Thanks a lot.
Yeah. Okay, guys. Take care. Bye bye. That's it.